हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, लिख लो इस बात को। हम बंदर की औलाद नहीं, हम ब्रह्म की औलाद हैं, हम ईश्वर की औलाद हैं। हमें गलत पढ़ाया जा रहा है और हमारे शास्त्रीय विधानों में जो गुरुकुलम परंपरा रही है उसमें कभी भी नहीं पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। ये जो मैकाले की एजुकेशन है ये उल्टा सीधा पढ़ा रही है हमें। हम पढ़ाएं क्या है? गुरुकुलम में क्या पढ़ाया जाता है? जब समस्त ब्रह्मांड में जल ही जल था तब नारायण ने इस ब्रह्मांड को अपने नाविस्त कर लिया था। जैसे मकड़ी को देखा है? देखा है? मकड़ी क्या करती है? अपना जाल अपने आप बुनती है, लेकिन उस जाल को अपने आप निगल भी लेती है। वहीं से जाल आता है बाहर और वहीं से जाल अंदर चला जाता है। उसे लाने के ले जाने के लिए कोई सामान की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही ब्रह्म ईश्वर नारायण जब संसार की रचना करते, जब प्रलय होती है तो इस संसार को अपने अंदर समेट लेते हैं। और जब संसार की रचना करना चाहते हैं तो भगवान के संकल्प मात्र से, किससे? संकल्प जानते हो किसको कहते हैं? इच्छा से। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। नाभि से कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए। ब्रह्मा जी से कहा जाता है सृष्टि का सृजन करो, और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करने लग जाते हैं। तो सृष्टि का उत्पादन नारायण से होता है, इसलिए हम नारायण की संतान हैं, किसी और की नहीं। किसकी संतान है? मनुष्य। और रामायण में भी कहा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर का अंश हैं। इसको प्रूफ और एक तरीके से ऐसे करते, हम ईश्वर के कैसे हैं इस बात को समझो। जल में कभी सूरज की किरण देखी है आपने? जल में सूरज की किरण देखी है? अरे जिसने देखी कोई तो हामी भरो। अब बताओ वो सूरज है कि सूरज की किरण है? क्या सूरज जल में? और क्या सूरज के अस्तित्व के बिना इस किरण का कोई अस्तित्व है? जवाब दो। नहीं है ना। लेकिन सूरज आकाश में तो है, वो आकाश में चमक रहा है, तब ना किरण का अस्तित्व है, जल में चमक रहा है। जब सूरज ऊपर नहीं होगा तो किरण भी जल में नहीं होगी। वो सूरज ही ईश्वर है और किरण ही अंश है। अब इस बात को ऐसे ना समझो तो दूसरे तरीका से समझा दें। स्वर्णकार बैठे हुए, इनको जल्दी समझ में आएगा। ये सोने वाले बहुत बैठे हैं, सोने के शोरूम और ये सोने के ये रूम। सुना दें सोने की बात, तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी। किस किस की दुकान पे आभूषण बिकते हैं? आभूषण, सोने के आभूषण जिस जिसकी दुकान पे बिकते हो हाथ उठाओ। अरे आभूषण मंगा नहीं रहे, हाथ उठाओ। हाँ नीचे करो बात। अब सुनो ये बात, इसको ईश्वर और जीव के बीच में समझना। मैं क्या समझा रहा हूं वो समझने का प्रयास करो। ये क्या है? बोले स्वर्ण की अंगूठी। ये क्या है? स्वर्ण का ब्रासलेट। गले में क्या है? स्वर्ण की। माताओं की नाक में क्या है? स्वर्ण की। कान में क्या है? अलग अलग नामों से जाने गए कि नहीं? जाने गए कि नहीं? अलग अलग गुण से जाने गए कि नहीं? गले की चीज गले को सजा देगी, हाथ की चीज हाथ को सजाएगी, नाक की चीज नाक को, कान की चीज कान को, माथे की चीज माथे को। गुण अलग है कि नहीं? है कि नहीं? रूप अलग है कि नहीं? कीमत अलग अलग है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। लेकिन जिन सब इनको इकट्ठा करके एक जगह तपा दिया जाए तो इन सब गहनों को इकट्ठा करके एक जगह पे राख लिया जाए, क्या हो जाएगा? सारे गुण समाप्त, हर रूप के समाप्त। फिर क्या रह जाएगा? बोले सोना है बस, बाकी सब खत्म। चैन खत्म, नाक की खत्म, कान की खत्म, सब खत्म। अब बचा क्या है? बोले ये सोना बचा है।
जो सोना बचा है ना वही ईश्वर है, और जो अलग अलग गुण रूप स्वरूप दिख रहे हैं ना वही मनुष्य और ये सारी प्रजा पशु पक्षी इत्यादि वही सब हैं। उनके अलग स्वरूप हैं, अलग नाम हैं, अनेक गुण हैं, अनेक कर्म हैं, लेकिन जब वो अपने आप में समा लेता है तो वो सिर्फ ईश्वर रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। अब जिसकी ये गुणवत्ता अधिक है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, कितने जितने कैरेट को उतनी कीमत है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो जो यहां बने बैठे वो 24 कैरेट के हैं इस समय, नहीं 22 के, 24 के नहीं हो सकते आप। लेकिन इस कथा को जो उतार लेंगे वो 24 कैरेट, जो इस कथा को अपने जीवन में उतार लेंगे वो 24 कैरेट हैं। आके जो बैठ गए वो 22 कैरेट हैं, और जो कथा पंडाल से बाहर है, जो कथा सुनकर भी नहीं आते, वो अभी 18 कैरेट है। लेकिन हैं सब ईश्वर के ही अंश, कीमत अलग अलग है सबकी।